हर हर महादेव। नमस्कार, प्रणाम। आप सभी को अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्वागत है। और दोस्तों, आप सभी को आज मैं एक शिवजी की कथा बहुत ही सुंदर सुनाने जा रहा हूँ। सुनाओ जरूर सुनाओ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये कथा बहुत ही पसंद आएगा और मेरे साथ मेरे भाई सुन रहा है ये कथा, इसीलिए आप सब भी एक बार जरूर सुनिए। देवों के देव महादेव, अगर उनकी भक्ति सच्चे श्रद्धा से किया जाए तो एक जन्म क्या 7 जन्म तक तर जाते हैं और शिव की महिमा पा जाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक घर में एक माता पिता और उसके 3 बच्चे रहा करता था और तीनों बेटा था। फिर उसको कुछ दिन के बाद जो है उसको 2 बड़ा और मझला जो था उसका शादी कर दिया। उसका 2 बहू आ गई। फिर कुछ दिन के बाद उसका माता पिता और जो छोटा वाला लड़का था वो जो है यानी वो जो है ना एक आंख से कांधा था और उसका यानी लेलाह टाइप था। वो उतना कुछ जानता नहीं था और जैसे पागल का रूप करके अब इधर उधर भटकता रहता था। सुद्धा बुद्धा समझ लो। हाँ, सुद्धा बुद्धा वही। फिर उसका माता पिता जो है बुढ़ा हो गया। कुछ दिन के बाद बेचारे वो दोनों आदमी अपना स्वर्गवास हो गया, उसको मर गया माता पिता। हाँ। अच्छा। और जो इधर था तीनों भाई बच गया। हाँ, तीनों भाई बच गया इधर। और जो ये छोटा वाला था जिसको उसको दूसरे का भरोसे, हाँ, दूसरे के भरोसे रहा करता था। और गांव के कुछ दूर पे यानी जंगल था और जंगल के बीच में जो है जैसे कूस होता है ना, डाब कूस, वहाँ पे जन्मा हुआ था। और उसके नीचे जो है एक शिवलिंग का मूर्ति रखा हुआ था और उसके बगल में जो है एक मंदिर था। मंदिर पे बाबा रहता था तो वो अपना उस बाबे के पास चला जाता था और बाबा से बोला, बाबा मुझे काम दे दो, मैं आपकी सेवा करूँगा। तो बाबा बोला ठीक है, तुम रोज़ फूल तोड़ के लाना, उसके बदले में मैं तुम्हें खाना दूंगा। छोटा वाले ने? हाँ, वही छोटा वाले जो था। बोला खाना देना, जो भी कुछ हो। हाँ, सेवा करूँगा, मुझे आप हाँ भोजन पानी जो भी होता है अपना करता रहना। तो फिर वो अपना जो था अपना उसका सेवा सब करता था। और जो जंगल था वहाँ पे कूस और जो जन्मा हुआ था उसको अच्छा से साफ सफाई किया तो उसमें देखा छोटा सा शिवलिंग था। और उस शिवलिंग को जो है अपना वो पूजा पाठ करके अच्छा से रोज पूजा पाठ करता था और फूल उसको देता था। तो गुरु जो था उसका खाना पीना सब देता था। और उसका माता पिता तो मरिए गया था। कभी गांव में जाता भी था वो अपने भैया भौजी के घर पे, तो उसके भैया भौजी उसको बारहन होता है ना, झाड़ू से मार करके उसको फिर भगा देता था, जाओ। फिर भी वो उतना बुरा नहीं मानता था, जाता था, करीब हफ्ता 2 हफ्ता पे जाता रहता था, बुरा नहीं मानता था, जाता था ऐसा ही। फिर बाबा भी आया तो कुछ दिन के बाद बाबा जो है उसको बाबा भी मारना चालू किया। उसको फूल लाता था तो बाबा भी उसको 2-3 लात लगा देता था बेवजह से। अच्छा। उसको बाबा भी मारना चालू किया। फिर यह सब ऐसा ही चलता रहा। कुछ दिन के बाद वो जो था कांधा जो था उसको फिर ऐसा ही अपना शिवलिंग को पूजा पाठ अच्छे से करता था। और क्या हुआ, एक दिन फूल लोढ़ने के लिए जा रहा था, सुबह 4 बजे निकल गया। जाते जाते एक नदी था,
उस नदी के जो है इस पार में बहुत फूल वूल लगा था। सही से बैठा ना। फूल वूल लगा था तो अपना फूल तोड़ लिया, अच्छे से फूलडाली भर लिया। और नदी के उस पार जो है उस पार में देखा तो गाय बहुत है, गाय। और उसके ऊपर जो है एक आदमी बैठा हुआ है, एकदम सवेरे सवेरे बैठा हुआ है। फिर उस कान्हा को जो है बहुत आश्चर्य लगा, जो वो कौन बैठा है। फिर जो है अपना देखता रहा और वो तो स्वयं भगवान शिव बैठा हुआ था, बैल पे बैठा हुआ था। यह सब देख करके उसको बड़ा आश्चर्य लगा। और कान्हा सोचा क्यों ना इसको आवाज़ लगा, इतना सुबह कौन है। तो वो अपना आवाज़ लगाया, कौन है। तो उधर से आवाज़ आया, जो आ जाओ तुम भी। तो जैसे ही आया बोला मैं कैसे आऊँगा, इस पार तो नदी है, मैं कैसे आऊँगा। तो बोला आ जाओ कुछ नहीं होगा। तो बोला अरे कैसे आ जाऊँ, ये तो नदी है, इसमें मैं कैसे आ जाऊँ। तो बोला कुछ नहीं होगा, आ जाओ आ जाओ। तो फिर वो थोड़ा गया तो उसका हाँ नदी में गया, उसका थोड़ा इतना दूर गया। और इतना दूर गया तो उसका जो है ना पैर तक भी नहीं भीगा, बल्कि उसमें पानी कई बहुत गहराई था। फिर भी उसका पानी के ऊपर ऊपर जा रहा है। उसको बड़ा आश्चर्य आया, ये मैं ऐसे कैसे हो सकता है, मैं कैसे चल सकता हूँ ऐसे पानी के ऊपर। फिर वो अपना जा रहा था। फिर जाते जाते उस पार चला गया तो देखा तो एकदम महादेव स्वयं बैठा हुआ था नंदी पे। फिर उसको जो है बहुत प्रणाम किया, वो तो समझ गया था। तो सब अपना कहानी बताया, जो मेरा माता पिता मर गया, मेरा भैया भौजी मुझे मानता नहीं है, मुझे मारता है, और जो मेरा गुरु है वो भी मारता है। अपना रोने लगा, बोला जो मुझे कई दिनों से खाना भी नहीं देता है। तो फिर वो बड़ा आश्चर्य आया उनको भी, वो तो स्वयं भगवान था। बोला ठीक है, बोला गुरु उस भगवान को फिर बोला जो मुझे भूख लग गया है तो मुझे खाना चाहिए। तो फिर भगवान भोले